साथियों नमस्कार। आप इस लोगो को देख रहे हैं, ये लोगो है बिहार पुलिस का। और बिहार पुलिस के प्रति हम सभी मान सम्मान और रिस्पेक्ट रखते हैं। लेकिन बिहार पुलिस के वर्दी का अपमान करना और बेइज्जत करना खुद बिहार पुलिस के भ्रष्ट अफसर और भ्रष्ट सिपाही शामिल हैं। दोस्तों आप इस फोटो में देख रहे हैं कि बिहार पुलिस के कुछ सिपाही हाथ में डंडा लेकर के बीच रास्ते में खड़े एक बाइक वाले को इशारा कर रहे हैं, उनकी बाइक चेकिंग कर रहे हैं, कागजात भी चेकिंग करते हैं और अपने हिसाब से बाइक वाले का चालान भी काटते हैं और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी करते हैं। बिना आवश्यक के ये बिहार पुलिस के जो भी सिपाही रैंक के अधिकारी हैं, वो सभी बिहार के सड़कों पर हुड़दंगई करते नजर आते हैं। लेकिन बिहार पुलिस की छवि बिहार की जनता में इतना ज़्यादा खराब क्यों हो गया है कि बिहार पुलिस आए दिन कहीं ना कहीं जनता के हाथों से पिटते रहती है। बिहार पुलिस के बारे में किसी 10 लोगों से आप बात कर लीजिए तो 10 में 9 लोगों के अंदर बिहार पुलिस के प्रति नफरत ही दिखाई देगा। दोस्तों इसमें सच्चाई ये भी है कि भारत के टॉप 10 सबसे भ्रष्ट महकमे यानी विभाग में पुलिस विभाग ही शामिल है, जिसमें केवल बिहार पुलिस ही नहीं है, देश के अन्य कई सारे राज्यों के भी पुलिस इसमें शामिल है। तो इससे इससे तो स्पष्ट हो गया ना दोस्तों कि किसी भी विभाग के ऊपर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार का अगर दाग लगा है तो वो पुलिस विभाग ही है। और बिहार पुलिस के छोटे मोटे सिपाही किस तरीके से अपना काम करते हैं, किस तरीके से लोगों को हरास करते हैं, ये सारी बातें आप लोगों से छिपी हुई नहीं है। दोस्तों हाल ही में मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस में वाहन चेकिंग, ट्रैफिक चेकिंग के नाम पर जिस तरीके से बिहार पुलिस के छोटे मोटे सिपाही जिसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं होती हैं, जो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते हैं उनको जॉब मिल जाता है, तो उनका कोई औकात नहीं है, ना गांव में, ना समाज में, ना रिश्तेदार में। और वहीं लोग जब वर्दी को पहन लेते हैं तो सड़कों पर लोगों को इस तरीके से परेशान करते हैं, इस तरीके से हरासमेंट करते हैं वाहन चेकिंग के नाम पर, और भ्रष्टाचार भी एकदम चढ़ बढ़कर करते हैं। तो वो सभी लोग जो हैं, इन सभी लोगों के वजह से परेशान होकर बिहार पुलिस मुख्यालय के तरफ से वाहन चेकिंग पर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फैसला लिया गया है, जो आने वाले समय में काफ़ी हद तक बिहार की जनता को रिलीफ देने वाला है। आप यहाँ पर पूरे रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा और मैं आसान भाषा में आप सभी को समझाने की कोशिश भी करूँगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बिहार में वाहन चेकिंग को लेकर सरकार ने हाल ही में बड़ा बदलाव किया है। इसका उद्देश्य वाहन जांच में पारदर्शिता बढ़ाना है, भ्रष्टाचार की शिकायतों को कम करना और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाना है। दोस्तों मुख्य बदलाव क्या क्या हुआ है इसमें, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि आप भी कहीं जाते हैं बाइक लेकर या फिर आपके रिश्तेदार वाले, तो कहीं ना कहीं बिहार पुलिस से सामना हो ही जाता है। दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि अब सिपाही नहीं, एएसआई वाहन नहीं रोकेंगे। अब सिपाही से लेकर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी वाहन आपका आपका गाड़ी, पिकअप, मोटरसाइकिल चेक नहीं कर पाएंगे नए नियम के तहत। किसी भी वाहन को रोकने, कागजात मांगने और चालान काटने का अधिकार अब केवल सब इंस्पेक्टर यानी एसआई दरोगा का है या उससे ऊपर के अधिकारियों का है। अब कोई भी बिहार पुलिस का छोटा सा सिपाही आपके गाड़ी को, मोटरसाइकिल को नहीं रोक सकता है। इवन एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी जो है आपके गाड़ी को नहीं रोक सकता है, ना ही कागजात पूछ सकता है, ना ही चालान कर सकता है। तो आप सब इस बारे में जानिए और इसके प्रति जागरूक भी बनिए और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बताइए कि नए नियम के तहत ये सारी बातें जो है वाहन चेकिंग में लागू हो गई हैं। सिपाही और एएसआई केवल सहायता करेंगे लेकिन कानूनी कार्यवाही नहीं करेंगे। डिजिटल दस्तावेज मान्य है। दोस्तों कई सारे होते हैं कि डिजिटल लॉकर में हम अपने कागजात, अपने गाड़ी के कागजात, ड्राइवरी लाइसेंस और गाड़ी से संबंधित कागजात को डिजिटल लॉकर यानी मोबाइल में रख कर चलते हैं उसका फोटो। कई सारे पुलिस वाले इस मोबाइल फोटो को मान्य नहीं देते हैं, कहते हैं कि नहीं हमें ओरिजिनल कागज ही चाहिए।
तो उस पर भी नया नियम आ गया है। आप मोबाइल में अपने कागज को रखिए फोटो खींच करके, और किसी भी अधिकारी जो जांच करने वाले अधिकारी हैं उनको आप दिखाइए, ये पूरे तरीके से मान्य है। अगर कोई अफसर या फिर बिहार पुलिस का जवान ये कहता है कि मोबाइल में रखे हुए डिजी लॉकर में रखे हुए आपका कागज वैध नहीं है, तो आप उसको रिकॉर्ड कीजिए और बड़े वरीय अधिकारी को आप शिकायत करिए, या फिर डायल 112 में भी आप शिकायत कर सकते हैं। यह आदेश क्यों लाया गया है? जाहिर सी बात है दोस्तों, इतनी बड़ी बदलाव ट्रैफिक चेकिंग में क्यों लाया गया है, वो भी बिहार में। तो इसके सबसे पीछे का मुख्य कारण 3-4 बिंदु में है, वो आपको बता दूं। सबसे पहला ही कारण यही है कि वाहन जांच के दौरान भ्रष्टाचार और अवैध वसूली की शिकायतें। अब दोस्तों मैं आपको बताया था ना कि बिहार पुलिस के जो जवान नए नए बन रहे हैं, जिसका 2 कौड़ी का भी इज्जत मान सम्मान नहीं है, ये लौंडे थोड़ा सा पढ़ ले रहे हैं, वर्दी थोड़ा सा मिल जा रहा है, तो बिहार पुलिस के जवान कहीं भी खड़े होकर लोगों को हरासमेंट कर रहे हैं, उनकी बाइक गाड़ियों को चेक कर रहे हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार और अवैध वसूली की बातें सामने आ रही हैं। वो पैसे लेने के लिए लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आम लोगों को बिना कारण रोकने की घटनाएं भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ट्रैफिक पुलिस की जवाबदेही इससे बढ़ेगी। सड़क पर ट्रैफिक प्रबंधन पर अधिक ध्यान देना। दोस्तों पता है इनकी औकात क्या है? बिहार पुलिस के जो भी छोटे मोटे भ्रष्टाचार अफसर हैं, इनकी औकात ही यही है कि सड़क पर ट्रैफिक प्रबंधन का ध्यान रखना, यानी हाथ में एक लाठी थमा दीजिए और इन सभी को रैलियों में, रोडों के ऊपर, हाईवे के ऊपर, बाजारों में, मार्केटों में इनको छोड़ दीजिए, ताकि ये लोग भीड़ को नियंत्रित कर सके, सुचारू रूप से ट्रैफिक को आना जाना माने बेहतर कर सके। इनकी यही औकात है। इतनी पढ़ाई करने के बाद अगर ये भ्रष्टाचार को नहीं अपनाते तो आज विभागीय कार्यवाही इन सभी सिपाहियों के ऊपर नहीं होता। और इनकी औकात बिहार पुलिस के मुख्यालय ने बता दिया है कि तुम लोग जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रहे हो, तुम्हारी औकात यही है कि तुम लोग रोड पर खड़े होकर के भीड़ को नियंत्रित करो, वाहन के आने जाने की सुविधा को प्रबंध करो। दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि बिहार पुलिस में 33% जो है महिलाओं को आरक्षण देकर उनकी भर्तियां की जा रही हैं। इसमें सबसे अहम जानकारी यह है कि जो भी लड़के या फिर जो लोग योग्य हैं बिहार पुलिस में जॉब करने के लिए, उनका सीट, उनका हक मार कर जबरदस्ती लड़कियों को, ऐसे ऐसे लड़कियों को भर्ती की जा रही है जो आए दिन भ्रष्टाचार, लव एंगल और अन्य कई सारे चीज़ों में सम्मिलित होते हुए पकड़ी जा रही हैं। बिहार पुलिस के द्वारा इनको, बिहार पुलिस को ये लोग बदनाम भी कर रही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फोटो में इनके शरीर में वो ताकत नहीं है कि जब भी कोई भगदड़ या फिर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों से मुठभेड़ हो तो ये लोग सामना कर पाए। इनकी वो हालत होती है, ये खुद बंदूक छोड़ करके भाग जाएंगे। ऐसी ऐसी लड़कियों को बिहार पुलिस में सम्मिलित करके वोट की राजनीति खेली गई है। जो योग्य लड़के हैं, जो सही से बिहार पुलिस में काम करना चाहते हैं, जो कर सकते हैं, उनको बिहार पुलिस में भर्ती नहीं लिया जाता है। तो मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ प्लीज़ आप सभी एक ऐसा कानून लेकर के आइए कि जो लड़के या फिर जो लड़कियां बिहार पुलिस के सिपाही में योग्यता रखती हो, बिना किसी लाग लपेटे का उसी को ही बिहार पुलिस का सिपाही बनाया जाए, जो भ्रष्टाचार नहीं करे, जो अपराधियों के सामने घुटना नहीं टेके, और जो 2 कौड़ी का जॉब करते हुए लोगों को हरासमेंट नहीं करे। क्योंकि उनकी औकात ही यही है कि बिहार पुलिस का सिपाही है, उसको रोड पर खड़ा होकर के हाथ में डंडे लेकर दिन भर धूप में खड़ा होना पड़ेगा। तो दोस्तों इन सारी रिपोर्ट को देख लेने के बाद आपको क्या लगता है कि आप भी कहीं ना कहीं बिहार पुलिस से हरासमेंट हुए होंगे, कहीं ना कहीं बिहार पुलिस आपको डराया होगा, धमकाया होगा, और बिहार पुलिस के बड़े अधिकारी नहीं, बिहार पुलिस के भ्रष्ट सिपाही सब आप सभी को हरासमेंट किया होगा। तो दोस्तों नए ट्रैफिक नियम जो हैं इतना शानदार बना दिया गया है। आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के को इस ट्रैफिक नियम के बारे में बताइए। हो सके तो इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोगों को पता चल पाए कि नया नियम रोड चेकिंग में अब आ गया है। कोई भी बिहार पुलिस का सिपाही
एएसआई आपके गाड़ी को, आपको मोटरसाइकिल को नहीं रोक सकता है। अगर रोकता है तो आप उसको रिपोर्ट कीजिए, आप उसकी शिकायत कीजिए, आप उसका वीडियो बनाइए और 112 पर डायल कीजिए और बता दीजिए। इन अधिकारियों के ऊपर जरूर बहुत ही कठोर कार्यवाही होने जा रही है। दोस्तों, आप इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही रिपोर्ट से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो बेल आइकन भी जरूर दाबिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।